हेडिंग लगाओगे कोलराउस का नियम। उस दिन हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत अपघट्य, है ना, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जैसे NaCl, ये किस में टूट जाएगा, Na+Cl-। तो ये क्या है, आपका एक वैद्युत अपघट्य है। इसको आप जल में घोलेंगे तो ये धनायन व ऋणायन में टूट जाता है, तो Na+ और Cl- में ये क्या होगा, टूट जाएगा। और एक चीज तुमको हम बता दिए थे, मोलर चालकता। ये मोलर चालकता पढ़े हो, तो मोलर चालकता हमने तुमको क्या किया था, बता दिया था। तो कोलराउस का नियम ये कहता है कि अगर हमें इस NaCl का मोलर चालकता निकालना हो, यानी इस NaCl का मोलर चालकता निकालना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने Na+ हैं उनकी मोलर चालकता और जितने Cl- हैं इनकी मोलर चालकता का हमको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और ये वाली कंडीशन यहाँ पर ऊपर इनफाइनाइट लगा देंगे इस जगह पे, ऐसे, यानी यहाँ पर λm लिखाए थे, अब यहाँ पर ऊपर लिख गया इनफाइनाइट। तो इसको हम कहेंगे, ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब जो आपका विलयन है जिसमें आपने NaCl मिलाया है उसकी सांद्रता हम क्या मान ले रहे हैं कि वो अनंत तनु है। λm का मतलब मोलर चालकता। तो ऐसा कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है किसकी, NaCl की, ये किसके बराबर है, अनंत तनुता पर ही धनायनों की मोलर चालकता और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर है। यानी इसका निकालना है तो जितने धनायन हैं और जितने ऋणायन हैं इनकी मोलर चालकता जोड़ दीजिए। में लिखेंगे कि अनंत तनुता पर, अब ये NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य है ना, तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी NaCl की जगह और कुछ भी तो हो सकता है, तो इसलिए अनंत तनुता पर ये NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य। तो किसी वैद्युत अपघट्य की λm का मतलब क्या होता है, मोलर चालकता क्या होगा, अनंत तनुता पर ही किसके, धनायन, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होती है। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर जो चालकता होती है वो अनंत तनुता पर ही धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। हम कह सकते हैं, अर्थात हमको अगर λm निकालना हो इनफाइनाइट तनुता पर किसका, NaCl का, तो हम बताएंगे कि ये किसके बराबर होगा, λm इनफाइनाइट तनुता पर Na+ और Cl-। कोलराउस का नियम आपको पता चल गया कि अगर आपको λm इनफाइनाइट पे अगर HCl का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, जितने भी H+ होंगे और जितने भी आपके क्या होंगे Cl- होंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझ लो कि अगर मान लीजिए ये एक पात्र ले लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जल भर दिया। अब इसके ऊपर हम क्या मिलाएंगे लड़कों, NaCl।
तो इसके अंदर क्या टूट जाएगा, किस चीज में टूट जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, इतना मान लो कि इस तरह, या एक Na प्लस और यहाँ पे क्या आ गया Cl माइनस। तो इस तरह जो है आपका ये Na प्लस और Cl माइनस में आपको टूट गया और इस विलयन के अंदर है। हमने कहा कि इसका मोलर चालकता निकालना है, तो एकदम सीधी सी बात तुमने बताई, कहा कि सर ये जितने Na प्लस हैं, उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, ये जितने Na प्लस हैं इन सबको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 कितना हो गया, ये 4। तो तुमने कहा कि सर Na प्लस कितने हैं अपने पास, 4 हैं, और Cl माइनस का 1 2 3 और कितना हो गया ये 4। तो Cl माइनस भी आपने जोड़ लिया 4, और 4 और 4 जोड़ के क्या बता दिया, 8। तो ये 8 किसका मोलर चालकता हो गया, NaCl का। तो खाली ऐसे समझ लो उदाहरण के रूप में, ठीक है, कि NaCl की मोलर चालकता हमको निकालनी थी, तो हमने इसको क्या किया, विलयन में इस जल में डाला, Na प्लस Cl माइनस में आ गया। अब कोलराउस का नियम ये कहता है कि अगर आपको NaCl की मोलर चालकता निकालना है तो इसके धनायन और इसके ऋणायन की जो मोलर चालकता होगी उसको ऐड कर देना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐसे उदाहरण के रूप में ले लिया कि 1 2 3 4, इसकी मोलर चालकता क्या मान लेते हैं, 4 है, और Cl की भी 1 2 3 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8, और 8 हम किसका बता दिए, NaCl का। तो NaCl लड़कों ये बताओ, ये क्या था, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य था। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य था ना, उस दिन बताए थे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में अंतर यह है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है अगर आपने 5 ग्राम इसमें NaCl मिलाया तो पूरा का पूरा 5 ग्राम क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। अब आपको जोड़ना था, मोलर चालकता निकालनी थी NaCl की, तो आपने 1 2 3 4 इधर 4 और Cl की 1 2 3 4 इधर 4, 4 4 जोड़ के बता दी कितना हो गया NaCl की मोलर चालकता, 8। ऐसा हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर तो ठीक था, एक वैद्युत अपघट्य हमने आपको बताया है, कौन वाला, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल क्या बताए थे, CH3COH। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि अगर 5 ml इसमें आप मिलाओगे तो उसमें क्या पूरा का पूरा वियोजित होगा, नहीं होगा। तो पूरा का पूरा जब वियोजित नहीं हुआ तो CH3CO माइनस H प्लस, CH3CO माइनस H प्लस। अब बताओ क्या ये पूरा का पूरा 5 ml जो है ये वियोजित होगा, नहीं होगा। तो जरा ये बताओ, जिस समय आप इसको जाओगे गिनने कि CH3CO CH3CO H प्लस और H प्लस इतना हुआ, तो ये बताओ जब ये पूरा का पूरा वियोजित ही नहीं हुआ तो क्या गिनोगे तो इसका सही निकलेगा। भाई यहाँ पे समझो, 5 ग्राम था, 5 ग्राम मिलाया, पूरा Na प्लस Cl माइनस में टूट गया। हमने कहा जितने Na प्लस है गिन लो, जितने Cl माइनस है गिन लो, गिन करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये 5 ग्राम मिलाया था तो पूरा 5 ग्राम टूट गया था। अब यहाँ पर जब 5 ml मिलाओगे तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य वही होता है जो पूरा वियोजित होगा ही नहीं। मान लो इसका केवल 2 ml ही टूटा, किसमें, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस और H प्लस और H प्लस। तो जब इसको क्या गिनोगे तो क्या इसका सही सही निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आप गिनोगे 1 2 2 2 कितना हुआ आपका, 4। लेकिन भैया यहाँ पे तो पूरा 5 ml टूटा ही नहीं ना, पूरा 5 ml इसमें टूटा ही नहीं, तो कैसे बता सकते हो। और तो इसमें CH3COH पड़ा हुआ है, वो वियोजित ही नहीं हुआ है। तो जब गिन रहे हो तो सिर्फ आधे का ही तो गिन रहे हो। तो क्या हम इस विधि से दुर्बल वैद्युत अपघट्य का मोलर चालकता निकाल सकते हैं, जैसे अभी गिन गिन के जोड़ के निकाल रहे थे, तो नहीं निकाल सकते हैं। इसका पहला अनुप्रयोग जो है वो है कि जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, कौन से, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं कि मोलर चालकता ज्ञात, मोलर चालकता ज्ञात करना। इसकी मोलर चालकता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये इसका क्या होता है, अनुप्रयोग होता है। हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य की क्या है, इसकी सहायता से मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ये है आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य,
ये क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। CH3CONA ये क्या है आपका, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। जरा बताओ लड़कों ये किस में टूटेगा, CH3CO माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस। दूसरा आपका है HCl, दूसरा क्या है आपका HCl। बताओ HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में से। और तीसरा आपका एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है NaCl, ये कैसे टूटेगा बताओ, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये पहला प्रबल वैद्युत अपघट्ट, इसको हम कहेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट। ये भी कौन सा है, ये प्रबल है और ये भी प्रबल है। हम क्या करते हैं, अगर हमको दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का निकालना है, जिसे हम तुमको निकाल के दिखा रहे हैं CH3COH एसिटिक एसिड का, तो CH3COH का अगर निकालना है तो क्योंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है तो हम उस तरह जैसे गिन गिन के बता रहे थे वैसे नहीं बता सकते, क्योंकि ये पूरी मात्रा में क्या होगा, वियोजित होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसी का निकाल के लाएंगे, लेकिन किनकी सहायता से, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की सहायता से। अब देखो ये कैसे बनेगा, हमको चाहिए CH3COOH, तो CH3 कहाँ है, यहाँ है CH3CO, और H कहाँ है लड़कों, ये है। यानी अगर इस समीकरण को और इस समीकरण को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जोड़ देंगे। तो जरा ये काम करो कि इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो इसको यहाँ पे दे सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो हमने देखा कि हमको CH3COH का चाहिए था, तो यहाँ CH3CO माइनस है और यहाँ पे H प्लस है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा कि नहीं CH3COH। तो हमने लिखा कि ये समीकरण 1 था और ये 2 था, हमने कहा इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब जोड़िएगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये CH3COONA और इसमें आप क्या मिला रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, HCl। तो बन क्या जाएगा लड़कों, इधर वाला जोड़ो जरा, CH3COO माइनस प्लस ये वाला लिख लो H प्लस और प्लस ये वाला Na लिख दो, Na प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो अपने पास देखो ये CH3COH आ गया कि नहीं, लेकिन हमको केवल क्या चाहिए था, CH3COH। अपने पास एक्स्ट्रा में क्या आ गया, Na प्लस Cl माइनस। तो इस Na प्लस Cl माइनस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए यहाँ पे समीकरण 3 में देखो जरा, ये Na प्लस Cl माइनस है कि नहीं। अगर इसमें से इसको घटा दें तो Na प्लस और Cl माइनस और Cl माइनस घट जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे इस समीकरण में से इसको 4 दे देंगे, तो लिखेंगे कौन सा, समीकरण 4 से किसको घटाएंगे, 3 को घटाने पर। तो समीकरण 4 कौन है, यही है। तो लिखा CH3COONA प्लस ये क्या हो गया, HCl। आपने क्या घटाया इसमें से, NaCl। तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं, ऐसे करके हो गया। अब यहाँ पे देखो CH3COH है, CH3COO माइनस और प्लस क्या हो गया, H प्लस। और जब घटाइएगा तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस एक दूसरे को क्या काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, CH3CO माइनस और प्लस आपका क्या बन गया, H प्लस। तो इसी को तो हम CH3COH कहते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि CH3CONA प्लस HCl, और इसमें से जब NaCl माइनस कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा आपको, CH3COH। तो देखिए हमको इसका लेके आना था और हमने इसको तो छुआ नहीं। किसको छुआ, 3 प्रबल वैद्युत अपघट्ट, पहला CH3COH CONA, दूसरा HCl और तीसरा NaCl। तो इन तीनों की सहायता से हमने क्या किया, किसका निकाल लाया, CH3COH।
तो यही होता है, अगर CH3COH की मोलर चालकता हमको निकालनी हो तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मोलर चालकता जोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब इसको घटा देंगे तो किसका मिलेगा, CH3COH। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई कि ना। लेकिन आपने इस पे कोल-राउस का नियम लगाया है, तो कोल-राउस का नियम लगाया है तो कोल-राउस का नियम लगता किस पर है, अनंत तनुता पे। तो ये जितने भी आपके ये हैं, इनके पहले आपको लेमडा एम और ऊपर इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा। फाइनाइट ये लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस लेमडा एम इनफाइनाइट NaCl किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा एम CH3COH। और यहाँ स्टार्टिंग में लिख लेना कोल-राउस के नियम से। ये सवाल जो है कोल-राउस के नियम पे जो है आपका 2017 में पूछा गया है। तो इस पे क्या है, छोटा मोटा सवाल भी बन सकता है। नियम तो लिखने को आएगा ही, उसके साथ जो है आपका अनुप्रयोग लगा होता है और उसी पे आपका क्या है, थोड़ा सा छोटा सा क्या है आपका सवाल बन सकता है। अब जैसे ये सवाल देख लो, अनंत तनुता पर HCl NaCl और CH3CONa के समतुल्य चालकत्व क्रमशः कितना है, 380.5, 109.8 और 78.5 इकाई है। हमको एसिटिक अम्ल की क्या पूछ रहा है, चालकत्व पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कि कोल-राउस के नियम से, तो कोल-राउस के नियम से, तो कोल-राउस का नियम से आपने अभी पढ़ा है एसिटिक अम्ल का कैसे निकालते हैं, लेमडा एम इनफाइनाइट। अगर हमको CH3COH का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COONa प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट HCl और इसमें से माइनस किसका कर देंगे, NaCl का। तो कोल-राउस के नियम से आपने ये पढ़ रखा है कि इसको, अब इसी पे हम लोग को क्या करना है, केवल वैल्यू रख देना होता है। तो देखिए CH3CONa का कितना चालकत्व दे रखा है, लास्ट में है तो 78.5, तो ये कितना हो गया 78.5 प्लस HCl, तो HCl का कितना शुरू में है, तो HCl का कितना होगा 380.5 और इसमें से माइनस कर देना है NaCl वाला, तो 109.8। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो जरा, 380.5 में क्या ऐड करेंगे, 78.5, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 0 हासिल आया 1, 8 1 9, 8 7 15 हासिल आया 1, 459। तो ये 459 आ गया इन दोनों के जगह पर, 459। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 109.8। तो यहाँ पे देखिए 459.00 लगा लो इसको, या 0.0 लगा लो, एक अंक है ना। तो यहाँ पे अब आप कितना घटाएंगे, 109.8। अब 109.8 घटेगा, देखिए यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 बचा है, इसमें से हासिल ले लेंगे 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 4 बचा और यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो 349 कितना आ जाएगा 2। तो 349.2 ये क्या होगा, उत्तर हो जाएगा।